नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज़ रिलीज्ड द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021। देखते हैं एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या होता है। द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज एन एनुअल रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. The Energy Transition Index is an annual report by the World Economic Forum and it prepares the report in collaboration with Accenture. The purpose of the report is aims to enable policymaker and businesses to plan for a successful energy transition. आपको याद रखना है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एक एनुअल रिपोर्ट है जो पब्लिश की जाती है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. एम क्या है इस रिपोर्ट का? द रैंकिंग एम्स टू इनेबल पॉलिसी मेकर्स एंड बिजनेसेस टू प्लान फॉर अ सक्सेसफुल एनर्जी ट्रांजिशन. और एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स चेक क्या करता है? द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स चेक्स द रेडीनेस ऑफ अ कंट्री फॉर ट्रांजिशन टू सिक्योर सस्टेनेबल अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव एनर्जी सिस्टम. एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स चेक करता है किसी कंट्री की रेडीनेस को, कि वो कंट्री कितना तैयार है टू ट्रांजिशन टू अ सिक्योर सस्टेनेबल अफोर्डेबल एंड इंक्लूसिव एनर्जी सिस्टम. पैरामीटर्स कौन से यूज होते हैं? The Energy Transition Index ranks 115 countries on the basis of following three criteria are dimensions. First is economic growth and development, environmental sustainability, and energy security and access. So the index rank 115 countries on the basis of following three dimensions: economic development and growth, environmental sustainability, and energy security and access. These are the three parameters used by the Energy Transition Index. अब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट इंडिया से रिलेटेड क्या है ये भी देख लेते हैं. की टेक अवेज: इंडिया रैंक्ड एट 87th पोजीशन एमंग 115 कंट्रीज इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स. सो इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट 87th पोजीशन आउट ऑफ 115 कंट्रीज. But also the report says that India has improved in energy transition through a subsidy reform and by increasing energy access with a regulatory environment and strong political commitment. आपको याद रखना है कि इंडिया की रैंक है 87 आउट ऑफ 115 कंट्रीज इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021. और द रिपोर्ट ये भी कहता है कि इंडिया ने इंप्रूव किया है एनर्जी ट्रांजिशन में थ्रू द सब्सिडी रिफॉर्म्स एंड बाय इंक्रीजिंग एनर्जी एक्सेस विद अ रेगुलेटरी एनवायरमेंट एंड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट. अदर की टेक अवेज क्या है इस रिपोर्ट में वो भी देख लेते हैं. फर्दर स्वीडन टॉप्स द इंडेक्स. इट इज फॉलोड बाय नॉर्वे एंड डेनमार्क. स्वीडन ने टॉप किया है इंडेक्स को, फॉलोड बाय डेनमार्क एंड नॉर्वे. चाइना की रैंक है 67th ऑन द इंडेक्स. और ये भी याद रखना है कि इंडिया एंड चाइना कलेक्टिवली अकाउंट फॉर अ थर्ड ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिमांड. हाउएवर देयर इंप्रूवमेंट लेवल इज स्ट्रॉन्ग ओवर द पास्ट डिकेड इवन दो कोल कंटिन्यूज टू बी प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन देयर एनर्जी मिक्स. आपको ये याद रखना है कि इंडिया की रैंक है 87, चाइना की रैंक है 67 और इंडिया एंड चाइना कलेक्टिवली अकाउंट करते हैं 1/3 ऑफ ग्लोबल एनर्जी डिमांड एंड कोल कंटिन्यूज टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन देयर एनर्जी मिक्स. ओके, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीजेस एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बेस्ड ऑन द थ्री पैरामीटर्स एंड दे आर वर्ल्ड डेवलपमेंट, economic development and growth. These are the parameters which are used by energy transition index: economic development and growth, environmental sustainability, energy security and access. And energy transition index check करता है किसी कंट्री की रेडीनेस को to transit to a secure, sustainable, affordable and inclusive energy system. और energy transition index is an annual report which is published by World Economic Forum and it prepares the report in collaboration with Accenture. Okay, ये याद रखना है. एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इज एन एनुअल रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेस्ड ऑन थ्री पैरामीटर्स. द पैरामीटर्स आर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेस. एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक है 87 आउट ऑफ 115 कंट्रीज. चाइना की रैंक है 67. इंडिया और चाइना ग्लोबल एनर्जी डिमांड का 1/3 कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. ओके, सो दिस वाज अ वीडियो रिलेटेड टू एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ऑफ 2021 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. Okay, thank you for watching.